Welcome. Today the topic is position of hydrogen. पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन में एक्चुअली हमें ये टॉपिक कवर क्यों करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी पोजीशन का बहुत इशू रहा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ 3 ग्रुप से डिफरेंटली मैच कर रही थी, और दूसरा ये लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल था। तो यहाँ पर ये वाला इशू रहा कि इसको किस ग्रुप के ऊपर प्लेस करना है। ठीक है, अनैमलस बिहेवियर तो इसमें था ही, लेकिन यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम भी था कि लाइटेस्ट होने की वजह से पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा और हम इसको प्लेस किसके ऊपर करेंगे। वैसे ये इस टाइम पे 1A के ऊपर प्लेस्ड है। 1A के ऊपर प्लेस करने की एक वजह यह भी है कि उसके बाद अलॉन्ग द पीरियड आगे हीलियम आ जाता है, तो आपकी जो एक सीक्वेंस बनी हुई है न्यूमेरिक, वो जस्टिफाइड रहती है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और वजह यह भी है कि ये अल्कली मेटल से कुछ प्रॉपर्टीज़ में मैच करता है। ठीक है, अल्कली मेटल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक अल्कली मेटल्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसमें एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है अंडर द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। ठीक है, 1s है, 1s1 आपके पास नीचे, फिर सोडियम में लिथियम में 2s1 हो गया, सोडियम में 3s1 हो गया, पोटेशियम में 4s1 हो गया। तो वो s1 वाली जो स्टेट है वो जस्टिफाई हो रही है। ठीक है, इसके अलावा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल NaCl इज़ अ वेरी गुड कंपाउंड, लाइक वाइज HCl इज़ अ वेरी गुड कंपाउंड। NF यानी सारे हाइड्रोजन्स के साथ जिस तरह से हाइड्रोजन बहुत अच्छे से बॉन्ड कर रहा होता है, उसी तरह से सोडियम्स भी बहुत अच्छे से जो बाकी अल्कली मेटल्स है वो बहुत बहुत अच्छे से बॉन्ड्स बना रहे होते हैं, हाइड्राइड्स क्लोराइड्स बना रहे होते हैं या हेलाइड्स बना रहे होते हैं। और उसमें जो ज़्यादातर मेटल हाइड्रोजन्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं जो वाटर में डिसोसिएट भी होते हैं और आयनिक फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो एक ये वाली बात कि अल्कली मेटल्स में 1s1 है, हाइलाइट्स बहुत अच्छे बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में आयन से रहे होते हैं। इसी तरह अल्कली मेटल्स के अब कुछ डिफरेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसको अल्कली मेटल के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी ग्रुप 1 में नहीं होना चाहिए। सारे मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं, वाइल हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, हाइड्रोजन इट डज फॉर्म H पॉजिटिव, लेकिन इट डजंट लाइक टू मेक H पॉजिटिव। एक तो ये वाली बात। दूसरी बात, ये इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता, वही वाली बात कि डजंट लाइक टू मेक H पॉजिटिव। दूसरी बात कि ये मॉलिकुलर हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करता है, लाइक H2, हालांकि आपने आज तक Na2 नहीं देखा हुआ। सोडियम या पोटेशियम इस फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करते जिस तरह से हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर जाता है। तो ये तीन पॉइंट्स बन गए आपके पास कि वाई हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ओवर ग्रुप 1A एंड वाई हाइड्रोजन शुडंट बी प्लेस्ड ओवर ग्रुप 1A। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्रुप 7A के साथ इसकी रिजेम्बलेंस पे, हेलोजेंस के साथ 7A। अच्छा, अब ये कुछ एस्पेक्ट्स में 7A के साथ मैच करता है। वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन इज अ गैस लाइक हेलोजेंस आर, halogen is existing in H2 form like does the halogens do। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन also needs one electron in its outermost shell to become 1s2, while all the halogens also need one electron to complete their octet। -1 इलेक्ट्रॉन सबको चाहिए, इवन हाइड्रोजन को भी और सारे हेलोजेंस को भी। और ये सारे एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्राइड आयन या क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड आयन्स बना रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन और हेलोजन वो दोनों ही अल्कली मेटल्स के साथ बड़े स्टेबल आयनिक कंपाउंड्स बना रहे होते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड डज एग्जिस्ट, पोटेशियम हाइड्राइड, वैसे सोडियम हाइड्राइड इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम हाइड्राइड, तो हम सोडियम हाइड्राइड के ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह से हेलोजेंस सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, उस तरह से सोडियम हाइड्राइड भी बनता है। दे ऑल आर आयनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोजन डिफर कैसे करता है फ्रॉम हेलोजेंस? बाय लूजिंग इट्स वन ओनली इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन मेक्स H पॉजिटिव वाइल हेलोजेंस डू नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन्स कैन बी अ पॉजिटिव बट हेलोजेंस कैन नेवर बी पॉजिटिव्स। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने पे हाइड्रोजन बड़ा स्टेबल ऑक्साइड बनाता है, हालांकि हेलोजेंस ऑक्साइड्स नहीं बना सकते। ठीक है, हेलोजेंस के ऑक्साइड्स स्टेबल नहीं होते, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स स्टेबल होते हैं। ये वाले ये वाले ये वाले, मतलब किसी भी फॉर्म में जब ऑक्साइड जा रहा होता है
तो वो स्टेबल होता है, लेकिन हेलोजन स्टेबल नहीं होते। इसी तरह से आपके पास ग्रुप 4A है कि वाई हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड ओवर ग्रुप 4A। जैसे 7A के साथ हमने बहुत सारे डिससिमिलैरिटीज़ शो कर दी, उसी तरह से अब हम सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात करेंगे ग्रुप 4A के साथ। ग्रुप 4A में कार्बन और सिलिकॉन होते हैं। अच्छा, अब ग्रुप 4A को अगर आप देखें तो इसमें 2p2 चल रहा होता है, 2s2 एंड 2p2, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। हम इसको ऐसे ही लेते हैं कि एज ग्रुप 4A एलिमेंट्स हैव हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, लाइकवाइज हाइड्रोजन ऑल्सो हैव हाफ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल। 1s1 है ना, तो हाफ फिल ही हुआ, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन और ग्रुप 4A दोनों दे हैव टेंडेंसी टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स, ठीक है। कॉपर कोई भी और ले लें आप, मीथेन वगैरह ले लें, आप एमोनिया ले लें, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। इसी तरह से कार्बन्स भी ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड्स ही बनाते हैं। इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं, यानी ये जिसके साथ भी कंबाइन करेंगे उसमें दूसरे को और रिड्यूस करेंगे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ये देखिएगा, कॉपर +2 स्टेट से ये ऑक्सीजन -2 था और कॉपर +2 था, +2 से 0 में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और हाइड्रोजन 0 से +2 में आ गया, ठीक है। सो दे कैन ईजिली रिड्यूस अदर्स। इसी तरह से कार्बन 0 में था, कार्बन 0 से +4 में चला गया, और स्टेनस जो है +4 में था और +4 से 0 में आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए और लूज हुए, ठीक है। इसी तरह से अब ये तो होगी सिमिलैरिटीज़ कि कार्बन और हाइड्रोजन्स दे कैन रिड्यूस अदर्स वेरी वेल, they have a half filled outermost shells, they have stable and covalent hydrides, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ डिफरेंस देखिएगा, हाइड्रोजन शो डिफरेंसेस विद कार्बन एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स। फॉर एग्जांपल कार्बन एंड सिलिकॉन दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है, यानी कैटिनेशन और नेटवर्क टाइप, लेकिन हाइड्रोजन दे एग्जिस्ट ओनली इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म, दे कांट फॉर्म चेन्स, ठीक हो गया। इसके अलावा कार्बन और सिलिकॉन दे कैन हैव मल्टीपल बॉन्ड्स, एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड्स बन सकते हैं। हाइड्रोजन के पास ऐसा कोई वैलेंसी के हिसाब से इतनी लिबर्टी नहीं है, तो हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और एट अ टाइम एक के साथ ही कोई बॉन्ड बन रहा होगा। ये सारी आपके पास 3 ग्रुप्स बनते हैं, और 3 ग्रुप्स की बेस पे हम 3 तरह की सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ पे बात करते हैं कि हाउ डू hydrogen may be placed over group 1A, why it shouldn't be placed over group 1A, why it should be placed over group 7A, and why it shouldn't be placed over 7A और 4A। अच्छा, उस सारे के बाद हम इसको प्लेस क्यों करते हैं ग्रुप 1A के ऊपर, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पीरियड है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स 1 and 2, क्योंकि आपने जब ये कहा था ना कि ओवर द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर्स 1 by 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो वो बात वहाँ से जस्टिफाई हो जाती है। हालांकि अगर हम इसको ग्रुप 4A या 7A के ऊपर भी रखेंगे तो पीरियड तो सेम ही रहेगा, ग्रुप 1 ही रहे, पीरियड 1 ही रहेगा, लेकिन वो जो आपने साथ में वैलेंसी को शो करना था ना कि ग्रुप नंबर शो द वैलेंसी और द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो वाली बात भी यहाँ से ज़रा जस्टिफाई हो जाती है। तो इसलिए इसको बस एट द स्टार्ट ऑफ पीरियड टेबल रख दिया गया कि इट इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, दैट इज़ वाई। वरना अगर आप प्लेस करना चाहें तो यू हैव सॉलिड ग्राउंड्स टू प्लेस द हाइड्रोजन ओवर अदर ग्रुप्स ऑल्सो। अच्छा जी, इसके आगे देखिएगा, इसकी एक्सरसाइज यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ये एक्सरसाइज गो थ्रू कर लीजिएगा, यू MCQs करने हैं और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन करना है आपने, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। दिस वन, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है जब आपके इनर शेल्स पहले फिल होने होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कैसे करते हैं, अप टू मिडल, ये ग्रुप 4A की बात हो रही है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरी इन पीरियड बट रिमेन सेम इन ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जीज ओवर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। आयनिक करेक्टर ऑफ हेलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एल्कली मेटल्स गिव आयनिक हाइड्राइड्स and sodium and phosphorus are present in the same period of the period table, yet their oxides are different in nature। जैसे सोडियम ऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड, दे आर बेसिक एंड एसिडिक। तो यहाँ पे आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर की बात करनी है। थैंक यू सो मच, इसको देखिएगा और साथ ही मैं इंशाल्लाह सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी।